Assalamu alaikum dear student. I am Saqib Abbasi, your maths teacher, and my YouTube channel name is Math Sarkar. Dear student, आज का जो टॉपिक है वो ये है इक्वेशन इनइक्वालिटी एंड ग्राफ. डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा एक डिफ़िकल्ट टॉपिक कंसीडर किया जाता है कि इनइक्वालिटी को डील कैसे किया जाए. तो सबसे पहले तो हमारे पास है ये एक फार्मूला है या एक प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट ऑफ P इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ Q इम्प्लाइज क्या करता है, बी स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर. ये बेटा पहली इसकी प्रॉपर्टी है. तो इसी के साथ इसका एक क्वेश्चन है, हम इसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ये है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू x प्लस 11 using an algebraic method. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 11 नहीं है, ये है, हम इसकी इक्वेशन को 1 कर देते हैं. ओके अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. तो इसका सॉल्यूशन के मुताबिक बेटा सबसे पहला काम है x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 1. हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे. इसके बाद हमें ये पता है कि x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 1. वन टाइम हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे और वन टाइम हम इसको नेगेटिव लिखेंगे. अगेन डियर स्टूडेंट, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को टू टर्म्स में लिख लिया. वन टाइम हम इसको पॉजिटिव करेंगे और वन टाइम इसको नेगेटिव करेंगे. और यहाँ कर अगर आप देखें x माइनस 5 और माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इस टर्म को इधर लेकर आते हैं, इस टर्म को भी इधर लेकर जाते हैं, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी भी नेगेटिव हो जाएगी. तो x माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 1. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखें x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल टू 0. तो इट्स मीन ये कोई सोल्यूशन नहीं शो कर रहा. तो वी से डैट नो सोल्यूशन. इस साइड पे आपके पास नो सोल्यूशन पॉसिबल है, नो सोल्यूशन. अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी सेकंड साइड को देखेंगे. यहाँ पे क्या है बेटा, x माइनस 5 माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स माइनस को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1. x इधर आके क्या हो गया, x प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 5, ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 4. और मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव अस द आंसर इज x इक्वल टू 2. सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसका एक सोल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का, जो क्या है x इक्वल टू 2. हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन absolute 2x plus 1 equal to x minus 3 using an algebraic method. तो एल्जेब्रिक मेथड को यूज़ करेंगे, सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था. हमने क्या किया इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वन टाइम हम इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 और प्लस माइनस x माइनस 3. वन टाइम डियर स्टूडेंट हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ले लिया. और सेकेंड टाइम हमने क्या किया, 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस 3. मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, x इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2x प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस 3 इस साइड पे आगे पॉजिटिव 3 हो जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करें, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, ओनली x, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 विच इज़ इक्वल टू 4. और यहाँ से क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू माइनस 4. होपफुली डियर स्टूडेंट आप इसको समझ गए होंगे. अब इसी तरीके से सेकंड साइड है, उसको हम कैसे करेंगे. ये है आपके पास 2x प्लस 1 माइनस 1 अप्लाई हो गया, तो माइनस एक्स माइनस को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3, और माइनस एक्स इस साइड पे आके इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2x प्लस 1 प्लस एक्स, और इसी तरीके से प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, नेगेटिव. तो यहाँ से क्या हो गया, 2x प्लस एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया 3x. 1 माइनस 3 इट विल बी
-2 इक्वल टू 0 विच इज़ 3x इक्वल टू 2। और मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर क्या हो गया 2/3। ये हो गया आपके पास इसका सेकंड आंसर। डियर स्टूडेंट, अब आपको इसका सेकंड आंसर भी आपने सॉल्व कर दिया है। हम इन आंसर्स को रीचेक भी कर सकते हैं, आया हमारे आंसर्स क्या सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमने इस आंसर को आपने इक्वेशन में पुट कर देना है। x-4 को आपने इस इक्वेशन में पुट कर लें, यहाँ से आप आंसर रीचेक कर लें। हम इसको रीचेक करके देखते हैं। 2x की जगह क्या हो गया -4 +1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो गया -4 -3 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 2 -4 इट विल बी -8 +1 एब्सोल्यूट वैल्यू -4 -7 और मज़ीद -7 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू -7। और हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव को क्या कर देता है पॉजिटिव, 7 इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी हमने चेक कर लिया, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ये क्या है चेक, ये भी चेक कर लिया है कि हमारे पास आया इसका सॉल्यूशन हो रहा है या उसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है और लेंथी भी होगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या है x+4 + x-5 इक्वल टू 11। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया x+4 + x-5 इक्वल टू 11। और अगर हम ऐसे कर लें x+4 इक्वल टू 11 माइनस ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया नेगेटिव x-5। ओके, और इसके बाद हमने अगर इस टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू रिजॉल्व की जाए, इसको रिमूव किया जाए तो क्या फॉर्म बनेगी। अगर वन टाइम हमने इसकी वैल्यू रिमूव की तो वन टाइम ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये आपके पास पूरी टर्म क्या हो गई पॉजिटिव, और वन टाइम ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास नेगेटिव। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम अप्लाई करते हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, वन टाइम आपने इसको पॉजिटिव ले लिया और वन टाइम आपने इसको नेगेटिव ले लिया। आप इसको नेम भी दे सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी है, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी है। अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर हम सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो देखें क्या आ रहा है आपके पास x+4 इक्वल टू 11 माइनस, और ये क्या आ रहा है x-5। ओके, अगर हम 11 आपके पास इधर जाके क्या हो जाएगा x+4 - 11 इक्वल टू -x-5। तो क्या हो जाएगा आपके पास x-4 - 11 क्या हो जाएगा x-7 -x-5। ओके डियर फ्रेंड, और मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये क्या फॉर्म बन रही होगी, हम देखें ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव को रिमूव करना है सबसे पहले, क्योंकि एब्सोल्यूट की वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या किया, अगर एब्सोल्यूट की वैल्यू को इधर लेकर आए और दूसरी टर्म को अगर इस साइड पे रख लें तो तब भी हमारे पास एब्सोल्यूट की वैल्यू नेगेटिव से बच जाएगी। तो ये क्या है आपके पास x-5, आप इसको इस साइड लेकर आ गए और x माइनस को इस साइड पे लेकर जाएं, दूसरी साइड पे लेकर जाएं, तो -x-7 इट विल बी +7। सो हमारे पास क्या हो गया है x-5। अगर हम इसको ओपन करें तो ये क्या बन जाएगी x-5 which is equal to one time positive and one time negative -x +7। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें x-5 अगर पॉजिटिव रहने दें तो -x +7, और सेकंड टाइम करें
एक्स माइनस 5 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस इधर अप्लाई होगा तो -7 हो जाएगा। और मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखें x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर x और x कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं नो सॉल्यूशन पॉसिबल। नेक्स्ट अगर हम इस पे आ जाएं x माइनस 5, ये x इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस एक्स, और -5 को आप इस साइड पे लेकर आए 7 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 2x 7 प्लस 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/2, और ये आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 6। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बेटा, आपने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व किया। अब हमारे पास आती है कि हम सेकंड इक्वेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन हमने लिख ली फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास क्या थी, अगर आप देखें x प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 5 माइनस 11, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो -11 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस 11, और ये आ जाएगा एब्सोल्यूट x माइनस 5। तो मज़ीद अगर आप देखें x 4 प्लस 11 इट विल बी 15 x माइनस 5। अच्छा, x माइनस 5 को इसके साथ रिमूव करें तो वन टाइम पॉजिटिव और वन टाइम नेगेटिव, तो आप लिखें प्लस माइनस x प्लस 15 x माइनस 5। अगर आप प्लस के विद रिस्पेक्ट इसको लेके चलें और सेकंड टाइम नेगेटिव वाले को, तो ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पर भी x और x रिमूव हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब इस साइड पे देखें, इसके दूसरी साइड को देखें, इसको कैरी करें तो आप कैसे करेंगे, -x माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 5। अब x को इस साइड लेकर जाएं तो -x माइनस 5, और -15 को दूसरी साइड रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा +15, तो ये क्या हो जाएगा -2x माइनस 5 प्लस 15 इट विल बी 10, और ये आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 10 ओवर -2, जो कि क्या हो जाएगा -5। ये आपके पास एक और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इट्स मीन आपके पास एक सॉल्यूशन आपके पास x इक्वल टू 6 है, और सेकंड इक्वेशन है x इक्वल टू -5। ये दो आपके स्टूडेंट्स, आपके दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके साथ दूसरे की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है कि सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी इटसेल्फ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको दो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। नंबर 1 प्रॉपर्टीज, और ये है सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एब्सोल्यूट ऑफ p लेस देन इक्वल टू q एंड माइनस q, अगर आप इसको अप्लाई करें तो -q लेस देन एंड इक्वल टू p विच इज़ लेस देन इक्वल टू q। और इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट ऑफ p ग्रेटर देन इक्वल टू q implies that p लेस देन एंड इक्वल टू -q और p ग्रेटर देन इक्वल टू q। हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है 2x माइनस 1 लेस देन 3, इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन है। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर इसके कैसे बनेंगे, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, p लेस देन इक्वल नहीं है q, तो इसको इम्प्लॉय करें तो क्या आएगा आपके पास -q
लेस देन पी एंड लेस देन क्यू। ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। आप ये इमेजिन करें ये पी है और ये क्या है, क्यू है। तो इसको देखते हुए -3 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन 3। ओके, और मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें -3। अच्छा, अब इसके में करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ओनली x, ऐसी ऑपरेशन अप्लाई करें यहाँ पर ओनली x आए। अब x लाने के लिए सबसे पहले हमने -1 को रिमूव करना है, और -1 को रिमूव करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को किससे ऐड कर दिया है, +1 से। सारी इक्वेशन को किससे ऐड कर दिया है, +1 से। ओके, जो कि क्या हो गया, -2, 2x -1 और +1, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए हैं। तो लेस देन इक्वल टू 4। मज़ीद अगर डियर स्टूडेंट हम इसको अप्लाई करें तो अब हमने यहाँ पर, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर ओनली x लाना है, तब जाके आपके पास आंसर्स की फॉर्म आएंगी। तो x लाने के लिए यहाँ पर x के साथ क्या है, 2, तो 2 को रिमूव करेंगे। अब 2 को रिमूव करने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया, 2 से, 2 से और 2 से डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया, -1 लेस देन है x लेस देन है 4। डियर स्टूडेंट, ये है आपका आंसर। तो आपका आंसर किस में रेंज करेगा डियर स्टूडेंट, सॉरी एक ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास 2 रह गया, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया इनइक्वालिटी की फॉर्म में। होपफुली डियर स्टूडेंट आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें लेस देन का फॉर्म थी, तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म है वो ग्रेटर देन की फॉर्म है। तो इसको हम कैसे, किस प्रॉपर्टी के तहत सॉल्व करेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ p और ग्रेटर देन q। तो इसको इम्प्लॉय करें तो ये क्या बनेगी आपके पास, p लेस देन है -q के, और सेकेंड वन क्या है, p ग्रेटर देन q के। ओके, ये है इसकी प्रॉपर्टी, ये है इसकी प्रॉपर्टी, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। अब ये समझ लें ये p है और ये टर्म क्या है आपके पास, q है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x इसको जूम करते हैं, 2x + 3 लेस देन इक्वल टू -4, और सेकेंड वन इज 2x + 3 ग्रेटर देन 4। अब हम फर्स्ट वाली को सॉल्व करेंगे, 2x लेस देन है -4 -3, 2x लेस देन है -7 और x लेस देन है -7/2। ये आपके पास इनइक्वालिटी का पहला सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट वन इसी तरह है आपके पास, 2x ग्रेटर देन 4 -3, 2x ग्रेटर देन है 1 और x क्या है, ग्रेटर देन 1/2। तो डियर स्टूडेंट ये हो गए हैं आपके 2 सॉल्यूशन, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन, ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है और बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या बनेगी, p एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ q। तो इसको इम्प्लाई कैसे करेंगे, p² ग्रेटर देन इक्वल टू q²। एब्सोल्यूट को रिमूव करने के लिए आपने क्या किया, p² अप्लाई कर लिया, p² और q²। अब डियर स्टूडेंट आप इसको कैसे करेंगे, 2x + 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - x का स्क्वायर। अब मज़ीद इसको ओपन करें, 2x + 1 and 2x + 1 greater than equal to 3 - x
3 माइनस एक्स। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 2 से क्या हो जाएगा 4x², 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को -9 से x से -3x, माइनस एक्स को 3 से -3x, माइनस माइनस प्लस x²। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4x², 4x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस x²। और इसको एक साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x² माइनस x², 4x प्लस 6x प्लस 1 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3x² प्लस 10x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मज़ीद हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हम सॉल्व करें, मिड टर्म ब्रेक करें तो इसका हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, 3x माइनस 8, तो ये हमारे पास बन रहा है 3x माइनस 2, और दूसरा इसका क्या बन रहा है, x प्लस 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू फाइंड, आपको ने ये खुद काम करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स बन रहे हैं। एक तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास बन रहा है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट काम है कि आपने ग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, और ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, आपके पास 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है कि x क्या बन रहा है, 2/3, और सेकंड वैल्यू क्या बन रही है, वो x इक्वल टू -4, क्योंकि x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, ये आपके पास है x की 2/3 और x क्या है -4। अच्छा, अब करना ये है कि ये है आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज, हम इनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। ये है आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज। अच्छा, अब हम इसको ग्राफिकल, क्योंकि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये टर्म क्या बन रही है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या बन रही है, क्योंकि ये पूरी टर्म है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब ग्राफ में आप देखें कि ये आपके पास -1 -2 -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। उस हिसाब से देखें तो -4 आपके पास यहाँ पर आके अप्लाई हो रहा है, और 2/3 मीन्स 0.5, और ये आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है ग्राफ आपके पास यूँ करके जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ग्राफ आपके पास ये जा रहा है, ठीक है। और ग्राफ अगर आपके पास ये जा रहा है तो आपके पास y ग्रेटर देन 0, y किस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, डेफिनेटली y, ये वैल्यू क्या है, y की ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर बेटा y ग्रेटर देन 0 है ऊपर की साइड पे। तो अगर मज़ीद यहाँ पर देखें तो इस साइड पे x क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर है किस पॉइंट से, 2/3 से। और सेकंड आपके पास क्या बन रही है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू, आप देखें लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन हो रही है -4। और ये डियर स्टूडेंट आपके दो आंसर आएंगे। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको ये सारी बात समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।